यहाँ तो धर्मांतरण का रैकेट चलता है। जलालुद्दीन ये लोग दावत थोड़ी ना देते हैं, ये जलालुद्दीन ये और से लेकर ये बस्ती में जो हुआ, अब तक चल रहा है। ये तो धर्मांतरण जो यहाँ पर होता है, हिंदुओं को ईसाइयों का धर्मांतरण हो रहा है, मुस्लिम वो नहीं है स्वैच्छिक वैच्छिक। मुस्लिम भी ईसाई वहां तो रैकेट चल रहा है। नसीफ सर, हाँ नसीफ, मुझे 5 सेकंड दीजिए सर। अरे मैं सिर्फ ये बोल रहा हूँ सर, मैं सिर्फ ये बोल रहा हूँ, अगर भारत का मुसलमान इस्लाम की तबलीग करके अच्छी बातें बताकर लोगों को इस्लाम की तरफ लाते हैं, उससे आपको दिक्कत है। और फिर आरएसएस मोहन भागवत जब कहते हैं कि सबको हिंदू बना देंगे, उससे आपको दिक्कत नहीं है, तो आप आर्टिकल 25 के खिलाफ तो है। अगर भारत का कोई मुसलमान खड़ा होकर के कहते हैं कि तमाम भारत के लोगों को मुसलमान बना देंगे, तो आप तो चीखेंगे चिल्लाएंगे, तो ये म्यार नहीं चलेगा। देश संविधान से चलेगा, आरएसएस चीफ मोहन भागवत के हिसाब से नहीं चलेगा। जिसको मुसलमान बनना है बने, जिसको हिंदू बनना है बने। और हमारे पूर्वज हिंदू नहीं थे। मौलाना साहब से पूछे, मैं उनसे सवाल करता हूं, कुरान में लिखा है, मौलाना साहब मुझे बताइए कुरान में लिखा है कि नहीं लिखा है कि पहले के रसूलों पर, किताबों पर भी ईमान रखना है। तो पहले के जो किताब थे, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद, सब में लिखा एकम एविदित्यम, एक ओमकार, नतस्य प्रतिमा अस्ति, एक अल्लाह का ही जिक्र उसमें है। हम उसको मानते थे। तो नहीं ईमान, आप ईमान रखते नहीं, सिर्फ टीवी पर बोलते हो। आप ईमान रखते नहीं हो, सिर्फ टीवी पर बोलते हो। सर बिल्कुल ईमान रखते हैं। आप जवाब दीजिए ना, कुरान में लिखा हुआ कि नहीं लिखा हुआ है। तो हमारे अकॉर्डिंग और साइंस का अकॉर्डिंग हमने कभी इस्लाम छोड़ा ही नहीं। फिर भी अगर किसी को धर्म परिवर्तन करना है, करे, संविधान की इजाजत है, पर फोर्सफुली अगर कोई कन्वर्जन करेगा तो भाई गला काट दो, तलवार चलाओ, हम अपना धर्म नहीं छोड़ने वाले। बस इतना ही बात मौलाना साहब कह रहे थे, आपको बुरा लग रहा है। नफीस, गले पर तलवार लगकर जो कन्वर्जन होता है वो हिंदुओं का होता है सर, नहीं होता है। इस्लाम में मैं बता देता हूँ। अरे ये जलालुद्दीन, अमन जी, मैं ये बस्ती, ये जितने ये आक्रांता है, जितने, अरे सुनिए ना, ये जितने आक्रांता है, ये आपके जितने फेवरेट हैं, ये बाबर से लेकर ये जितने औरंगजेब, जितने आक्रांता है, ये ग्लोरीफाइड डकैत, ये सब अपनी आत्मकथाओं में लिख लिख कर मर गए कि हमने हिंदुओं के मंदिर तोड़ दिए, हिंदुओं को कन्वर्ट कर दिए, नरमुंडों की मीनार बनवाई। अरे नफीस भाई, नफीस आपका धर्म आपके लिए, मेरा धर्म मेरे लिए, कहां से जबरदस्ती है सर? नफीस, मैं वही कह रहा हूं, एक थोड़ा इस बारे में आराम से बात कर सकते हैं। अभी हाल फिलहाल बस्ती का ही केस आया है, बस्ती का ही केस आया, 300 साढ़े 300 कन्वर्जन का केस आया। यही अभी जलालुद्दीन का केस आया, जैसे अब बीच में नहीं बोलेंगे, अब आप बीच में नहीं बोलेंगे, अब आप नहीं नहीं ना ना बीच में नहीं बोलेंगे। नहीं कन्वर्जन नहीं, नहीं कन्वर्जन नहीं, कन्वर्जन नहीं, उसमें लव जिहाद के नाम पर कन्वर्जन। यहां जो है रैकेट के आधार पर लालच देकर, प्रलोभन देकर, धमकियां देकर, अच्छा कोई कन्वर्जन होता है। संगीत रागी और अमित जमाई और सिद्धार्थ, नहीं आपके ऑब्जेक्ट, अरे आपके ऑब्जेक्ट क्या चीज? हिंदू लड़की मूर्ख नहीं है, उनको जिसको पसंद होगा वो शादी करेंगे। मुस्लिम लड़की भी हिंदू से शादी करेंगे, कोई ऑब्जेक्शन नहीं कर सकता। कोई ऑब्जेक्शन? आपकी हिंदू लड़की को मूर्ख समझ रहे हैं आप, तो फिर ये नेशनल मीडिया में आप अपने समाज की लड़की को मूर्ख बता रहे हैं। नफीस, मुझे शर्म आती है। नफीस आप नवीन नहीं बनेंगे ना हिंदू लड़की को फंसाने के लिए। नफीस नवीन नहीं बनेगा ना, तो फिर रकीबुल रंजीत बना ना। वही तो लव जिहाद होता है, वही तो लव जिहाद होता है जब रकीबुल रंजीत बनता है, अली आनंद बनता है। चलिए ठीक है, जिसको जो खुदा को मानना माने। चलिए सिद्धार्थ यादव, संगीत रागी और अमीक जमाई, पहले एक एक कमेंट आप सबका, लेकिन पहले सिद्धार्थ यादव, उसके बाद अमीक भाई आपके पास और संगीत रागी आपके पास। सिद्धार्थ यादव, ये कहा जा रहा है कि ये जो बयान दिया मोहन भागवत ने, ये एक तरीके से यूपी को लेकर जिस तरह का माहौल बना हुआ है, डिप्टी सीएम अलग मिल रहे हैं, सीएम अलग मिल रहे हैं, जिसका जिक्र अभी अमीक भी कर रहे थे, उससे डाइवर्ट करने के लिए जानबूझकर बयान दिया गया है। और खासकर जो आप फंस गए अभी मुक्तेश्वरानंदा सरस्वती जी को लेकर, बटुकों का सम्मान, वो सारी चीजें इसलिए कर रहे हैं आप ये सब। सिद्धार्थ यादव, देखिए अमन जी बहुत अच्छी अच्छी बातें आपके शो पर कही गई, पर असत्य बातें कही गई, मुझे क्षमा के साथ कहना पड़ेगा। पूरी दुनिया जानती है पॉलिटिकल इस्लाम किस प्रकार की चीज है, क्या पॉलिटिकल इस्लाम की फिलॉसफी है, कहाँ इस्लाम नहीं पहुंचा है, कहाँ पे इस्लाम पहुंचाना है, जब नहीं, जहां तक नहीं पहुंचेगा तो क्या स्ट्रेटेजी है, जहां पहुंचा देंगे तो क्या स्ट्रेटेजी है। उस सबको जानने के बाद अगर शो पर बैठ करके कोई ये कहे कि बहुत प्यार से बता बता के हिंदुओं को भी मुसलमान बनाया जा रहा है, तो 22-23% से 2% पाकिस्तान में हो गए, प्यार से बता बता के मुसलमान बनाया क्या? आज 10% से कम बांग्लादेश में हो गए, 7% हो गए, प्यार से बता बता के बनाया क्या? जब जब कश्मीर के अंदर गले काटते जा रहे थे, प्यार से बता बता के किया जा रहा था क्या? जब पेरम्बूर जिले के अंदर 50% से ऊपर मुसलमान हो गए और फिर वहां पर मंदिर को तोड़ने की बात कर दी गई, तो वो प्यार से बताकर की जा रही थी क्या? तो ये झूठी बातें मत करिए। अगर घर वापसी स्वेच्छा से करवाई जा रही है वो बिल्कुल अलग बात है,
और अगर आप जानबूझ करके तलवार की नोक पर जबरदस्ती जबरन लोगों का धर्मांतरण करें तो वो गलत है। अब आप यहां कहें नहीं जबरन नहीं होना चाहिए, पर देश भर में तो करवा रहे हैं। कितने ट्राइबल एरियाज हैं जहां पर जबरन कन्वर्जन करवा रहे हैं। ये पहली बात। दूसरी बात, मैं 10 सेकंड और ले रहा हूं। ये जितनी बातें कही गई अमन जी, ये जितनी बातें कही जा रही हैं कि ऐसा कहने के लिए इसको कहा गया, वैसा कहने, ये कुछ कहने के लिए नहीं कहा गया। इस देश में जब भी हिंदुओं को संगठन होने की बात कही जाएगी, अमित जमई और उनकी पार्टी को अवश्य समस्या होगी, क्योंकि इनके पॉलिटिकल फंडा से मैं ये जानता हूं कि सिद्धार्थ यादव जी को प्रधानमंत्री जी बड़ा स्नेह करते हैं, लेकिन मैं आपसे ये भी पूछना चाहता हूं कि जब आज डॉक्टर भागवत जी ने ऐलान जंग कर दिया है सवर्णों के खिलाफ उत्तर प्रदेश प्रदेश में, यूजीसी की गाइडलाइन आपको माननी पड़ेगी। चलिए, यूजीसी पर आप फिर मुड़ गए, इसलिए मेरे को यहाँ पर ब्रेक लेना पड़ेगा। शुक्रिया आप सबका, छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, तुरंत